हरे कृष्णा और स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे स्रोत पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो चेतना, ज्ञान और मुक्ति के सवालों से सीधा जुड़ा हुआ लगता है। हरे कृष्णा। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो ये सामग्री है ये अटेनिंग लिबरेशन थ्रू कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्ण चेतना द्वारा मुक्ति प्राप्ति, इस नाम के किसी लेख या शायद पुस्तक का अंश है। और ये खासतौर पर भगवद गीता के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक यानी 5.17 और उसके तात्पर्य पर केंद्रित है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस श्लोक के नजरिए से ये समझें कि भगवद गीता का ये श्लोक मुक्ति के बारे में क्या कहता है और इसमें मतलब कृष्ण चेतना की क्या भूमिका बताई गई है। और हाँ, जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो इस वाले संदर्भ में इसका सीधा सा मतलब है वो जो जन्म और मृत्यु का अंतहीन सिलसिला है उससे हमेशा के लिए आजादी पाना। बिल्कुल, आवागमन से मुक्ति। हाँ, तो चलिए सीधे उस श्लोक पर ही आते हैं जो हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। भगवद गीता का श्लोक 5.17 वो इस तरह है, तद्बुद्धयस तदात्मानास तन्निष्ठास तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाम 17। श्रोत में इसका एक सरल सा अनुवाद भी दिया है जो कुछ ऐसा है, जिनकी बुद्धि, मन, निष्ठा और शरण सब कुछ परमात्मा में स्थिर हैं, वे पूर्ण ज्ञान के द्वारा समस्त कल्मशों, और यहाँ कल्मश का मतलब श्रोत बताता है शंकाएं या गलत फहमियां, उनसे पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार सीधे मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो पहली नजर में ही ये बात तो सामने आती है कि यहाँ एक बहुत गहरी मतलब एकाग्रता की बात हो रही है। बुद्धि, मन, विश्वास, यहाँ तक कि अपना अंतिम सहारा भी सब कुछ एक ही दिशा में यानी परमात्मा में लगाना। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। इस श्लोक में कुछ शब्द हैं जो बार बार तत् यानी वह परमात्मा की ओर इशारा कर रहे हैं। ये शब्द क्या हैं और श्रोत इनका क्या मतलब बताता है? इसका मतलब स्रोत बताता है, जिनकी बुद्धि हमेशा तत् यानी उस परम सत्ता में लगी रहती है। ये सोचने समझने की शक्ति का समर्पण है। अच्छा, बुद्धि का समर्पण। हाँ, फिर आता है तदात्मना, यानी जिनके मन या जिनकी आत्मा हमेशा परमात्मा में स्थित है। ये भावनाओं और अंदरूनी चेतना का समर्पण है। मन का भी? बिल्कुल। इसके बाद है तन्निष्ठा, जिनकी निष्ठा या आस्था केवल उसी परमात्मा के लिए है। ये विश्वास और भरोसे का समर्पण है। आस्था भी। और आखिर में तत्परायणा, जिन्होंने पूरी तरह से तत् यानी उसी परमात्मा का आश्रय ले लिया है जो पूरी तरह उन पर निर्भर है। ये एक तरह से जीवन के अंतिम लक्ष्य और सहारे का समर्पण है। मतलब सब कुछ। हाँ, तो आप देखें, ये चारों शब्द मिलकर एक ऐसी मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था की तस्वीर पेश करते हैं जहां व्यक्ति का हर पहलू, उसकी सोच, भावनाएं, विश्वास और जीवन का आधार पूरी तरह से एक ही केंद्र यानी परमात्मा पर टिका हुआ है। ये कोई आधा अधूरा प्रयास नहीं, बल्कि एक संपूर्ण चौतरफा तल्लीनता है। श्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये आंशिक समर्पण नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये तो चेतना की एक बहुत ही मतलब केंद्रित अवस्था लगती है। तो जब कोई इस अवस्था को पा लेता है, बुद्धि, मन, निष्ठा, शरण सब परमात्मा में स्थिर, तो श्लोक के मुताबिक इसका नतीजा क्या होता है? श्लोक का जो दूसरा हिस्सा है वो कहता है गच्छन्ति अपुनः आवृत्तिम और ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। इनका क्या अर्थ है इस संदर्भ में? हाँ, ये इस केंद्रित अवस्था के सीधे परिणाम है जैसा श्रोत बताता है। गच्छन्ति अपुनः आवृत्तिम का मतलब है वे अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, यानी वे ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब जन्म और मृत्यु का चक्र दोबारा नहीं घूमता। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। ये संसार के आवागमन से स्थायी छुटकारा है। अच्छा, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर। और ये होता कैसे है? दूसरा हिस्सा कहता है ज्ञान निर्धूत कल्मषः, ज्ञान से कल्मश धुल जाते हैं। ये कैसे? बिल्कुल, यहाँ कल्मश शब्द महत्वपूर्ण है। श्रोत इसे आमतौर पर पाप के बजाय मिसगिविंग्स यानी शंकाएं, संदेह, भ्रम या गलत फहमियों के अर्थ में लेता है। और ये कल्मश कैसे धुलते हैं? ज्ञान निर्धूत यानी ज्ञान के द्वारा पूरी तरह से धो दिए जाते हैं, साफ कर दिए जाते हैं। अच्छा, ज्ञान एक तरह का डिटर्जेंट है। हाँ, कह सकते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो श्रोत का तात्पर्य यानी पर्पट
इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये कोई साधारण ज्ञान नहीं बल्कि पूर्ण ज्ञान मतलब कंप्लीट नॉलेज है जो इन शंकाओं को मिटाता है। जब व्यक्ति की चेतना पूरी तरह परमात्मा में स्थिर हो जाती है तो उसे परम सत्य का यथार्थ और संपूर्ण ज्ञान मिलता है। यही ज्ञान उन सभी संदेहों और भ्रमों को जड़ से उखाड़ फेंकता है जो हमें इस दुनिया से बांधे रखते हैं। ये वो गलतफहमियां हो सकती हैं कि हम कौन हैं, ये दुनिया क्या है, ईश्वर कौन है, हमारा उनसे क्या रिश्ता है, वगैरह वगैरह। हाँ, ये बुनियादी सवाल। बिल्कुल। जब ये सारे कलमश, ये सारी शंकाएं ज्ञान की रोशनी में धुल जाती हैं तो मन शीशे की तरह साफ हो जाता है और तब मुक्ति का रास्ता यानी अपुनरावृत्ति का रास्ता एकदम सीधा और स्पष्ट नजर आने लगता है। व्यक्ति बिना किसी भटकाव के उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। स्रोत के अनुसार ये ज्ञान ही वो चीज है जो चेतना पर जमी अज्ञानता की मैल को साफ करता है। आपने तात्पर्य का जिक्र किया और ये कि वो पूर्ण ज्ञान और परम सत्य पर जोर देता है, तो ये परम सत्ता या परम सत्य है कौन, जिसमें इस श्लोक के अनुसार बुद्धि, मन, निष्ठा और शरण को लगाने की बात कही गई है। स्रोत का तात्पर्य इसे कैसे स्पष्ट करता है? हाँ, यहीं पर स्रोत का तात्पर्य इस श्लोक की व्याख्या को एक बहुत ही विशिष्ट दिशा देता है। तात्पर्य का केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भगवान श्री कृष्ण ही वो परम दिव्य सत्य, सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल ट्रूथ है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि पूरी भगवद गीता का सार यही घोषणा है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और यही निष्कर्ष सभी प्रमुख वैदिक शास्त्रों का भी है। अच्छा, यानी श्लोक में जिस तत्व या परमात्मा का जिक्र है, स्रोत का तात्पर्य उसे सीधे सीधे कृष्ण के रूप में पहचान रहा है। बिल्कुल। तात्पर्य पर परम सत्य की अवधारणा, जिसे परातत्व कहा गया है, उसको और खोलकर समझाता है। स्रोत बताता है कि परम सत्य को जानने वाले उसे 3 मुख्य पहलुओं में अनुभव करते हैं। पहला है ब्रह्म, सर्वव्यापी निराकार तेज। दूसरा है परमात्मा, हर जीव के हृदय में मौजूद ईश्वर का अंश। हाँ, ब्रह्म और परमात्मा। और तीसरा और सर्वोच्च पहलू है भगवान, स्वयं परम पुरुषोत्तम, एक व्यक्तित्व के साथ भगवान। और तात्पर्य पूरी दृढ़ता से कहता है कि इन तीनों में भगवान यानी कृष्ण ही परम सत्य का अंतिम और पूर्ण रूप है। उनसे श्रेष्ठ या उनसे परे और कुछ भी नहीं है। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए तात्पर्य खुद भगवत गीता से कृष्ण के वचन उद्धृत करता है, जैसे 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मत्ता परतरम नान्यत किंचदस्य धनंजय। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। और 14वें अध्याय का 27वां श्लोक, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ। अच्छा, तो इस स्रोत के अनुसार निष्कर्ष बहुत साफ है। हर तरह से कृष्ण ही परम सत्य, परम आश्रय, परम लक्ष्य है। इसलिए जब श्लोक 5.17 कहता है कि बुद्धि, मन, निष्ठा और शरण को परम में स्थिर करो, तो तात्पर्य उसकी व्याख्या करता है कि इन्हें कृष्ण में स्थिर करना है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, या यूं कहें कि एक बहुत स्पष्ट उत्तर देता है कि वो कौन सी परम सत्ता है जिसका ज्ञान सभी कल्मशों को धोकर मुक्ति दिलाता है। स्रोत के अनुसार वो कृष्ण है। अच्छा, तो ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि स्रोत मुक्ति के लिए एक बहुत ही केंद्रित रास्ते की बात कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति, जैसा कि तात्पर्य कहता है, पूरी तरह से कृष्ण चेतना में स्थित हो जाए, उसका मन, बुद्धि, आस्था, शरण सब कुछ कृष्ण पे केंद्रित हो, तो स्रोत के अनुसार उसकी स्थिति क्या होती है? क्या वो वाकई सभी शंकाओं से मुक्त हो जाता है? हाँ, स्रोत यही कहता है, जो व्यक्ति इस तरह पूरी तरह कृष्णमय हो जाता है, उसके सारे कल्मश या मिसगिविंग्स, वो सारी शंकाएं, संदेह, दुविधाएं पूरी तरह से धुल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। सारी उसे सिर्फ बौद्धिक स्तर पर ही नहीं बल्कि अनुभव के स्तर पर दिव्यता या परम सत्य से जुड़ी हर बात का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। उसे अपनी असली पहचान, ईश्वर के साथ अपने रिश्ते और जीवन के परम लक्ष्य के बारे में कोई भ्रम नहीं रहता। क्या तात्पर्य इस पूर्ण ज्ञान की प्रकृति के बारे में कुछ और बताता है, कुछ खास? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात तात्पर्य में उठाई गई है। वो है कृष्ण के स्वरूप में द्वैतवाद का सिद्धांत, जिसे स्रोत एक साथ पहचान और व्यक्तित्व के रूप में समझाता है।
इसका मतलब है कि कृष्ण एक ही समय में परम ब्रह्म भी हैं, यानी सर्वव्यापी निराकार सत्य के साथ उनकी पहचान है, और साथ ही एक विशिष्ट व्यक्ति भी हैं। उनका अपना रूप, गुण, लीलाएं हैं। अच्छा, निराकार भी और साकार भी एक साथ। हाँ बिल्कुल। स्रोत के अनुसार यही दिव्य ज्ञान की परम सत्य एक ही साथ निराकार और साकार दोनों हैं, और कृष्ण ही वो परम साकार रूप है जिनसे एक व्यक्तिगत संबंध जोड़ा जा सकता है। व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ने में मदद करता है। जब व्यक्ति ये समझता है कि वो जिस परम सत्ता में अपनी चेतना लगा रहा है वो सिर्फ कोई अमूर्त ऊर्जा या शक्ति नहीं, बल्कि एक प्रेम करने वाले, सुनने वाले भगवान भी हैं, तो उसके लिए अपनी बुद्धि, मन, आस्था और शरण को उनमें लगाना कहीं ज्यादा स्वाभाविक और गहरा हो जाता है। यही समझ उन सूक्ष्म शंकाओं को भी दूर करती है जो शायद परम सत्य के केवल निराकार या केवल साकार होने के बारे में मन में उठ सकती हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई भगवत गीता पढ़ रहा है या मुक्ति के रास्ते को समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए इस श्लोक और इस विशिष्ट तात्पर्य का क्या व्यवहारिक महत्व है? स्रोत क्या संदेश दे रहा है? इसका गहरा मतलब है, ये स्रोत मुक्ति पाने का एक बहुत ही स्पष्ट और केंद्रित तरीका बता रहा है। ये कह रहा है कि सच्ची मुक्ति केवल सूखे ज्ञान, कर्मकांड या निराकार ध्यान से नहीं, बल्कि परम सत्य के साकार रूप, जिसे स्रोत कृष्ण के रूप में पहचानता है, में पूरी तरह होशपूर्वक डूब जाने से मिलती है। ये समर्पण का, भक्ति का मार्ग है, लेकिन ये अंधा विश्वास नहीं, बल्कि ज्ञान पर आधारित भक्ति है। ज्ञान पर आधारित भक्ति। हाँ, कौन सा ज्ञान? परम सत्य के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, और उस स्वरूप में अपने मन, बुद्धि, विश्वास और जीवन को पूरी तरह लगा देने का ज्ञान। तो ये स्रोत एक तरह से भक्ति और ज्ञान के समन्वय पर बल दे रहा है, लेकिन उसका केंद्र कृष्ण को बता रहा है। बिल्कुल, यहाँ फोकस बहुत स्पष्ट है। ये स्रोत उन लोगों के लिए एक सीधा रास्ता सुझाता है जो मानते हैं कि परम सत्य सिर्फ निराकार ऊर्जा नहीं, बल्कि एक परम व्यक्ति भी है। यह उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो ईश्वर के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहता है और मानता है कि यही संबंध मुक्ति का आधार है। ये केंद्र चेतना और भक्ति की भूमिका को मुक्ति के साधन के रूप में सबसे ऊपर रखता है। ठीक है, तो हमने काफी गहराई से इस श्लोक और उसके तात्पर्य को स्रोत के नजरिए से देखा। चलिए एक बार मुख्य बातों को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। जरूर। इस स्रोत यानी भगवद गीता श्लोक 5.17 और उसके तात्पर्य के विश्लेषण से जो मुख्य बात निकल कर आई है वो ये है। पहला, मुक्ति का मार्ग परम सत्ता में पूर्ण तल्लीनता से खुलता है। तल्लीनता। दूसरा, इस स्रोत के अनुसार वो परम सत्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण। तीसरा, तल्लीनता का स्वरूप क्या है? इसमें व्यक्ति की बुद्धि, मन, आस्था और शरण पूरी तरह से कृष्ण पर केंद्रित हो जाती है। सब कुछ। हाँ। चौथा, इसका परिणाम क्या है? इस अवस्था से पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। पांचवा, इस ज्ञान का कार्य क्या है? यह पूर्ण ज्ञान सभी कल्मुशों यानी शंकाओं, गलतफहमियों को धो डालता है। शुद्धि। हाँ, शुद्धि। और छठा, अंतिम लक्ष्य क्या है? इससे व्यक्ति सीधे मुक्ति यानी अपुनरावृत्ति, पुनर्जन्म से छुटकारे के मार्ग पर अग्रसर होता है। बहुत बढ़िया सारांश। ये साफ दिखाता है कि कैसे स्रोत के अनुसार चेतना का ये विशिष्ट केंद्रीकरण और उससे मिलने वाला ज्ञान ही मुक्ति की कुंजी है। एकदम सही। ये केंद्रित अवस्था, जिसे स्रोत पूर्ण कृष्ण चेतना कहता है, और उससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान यहाँ मुक्ति की चाबी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह ज्ञान ही है जो उन बंधनों को काटता है जो हमें इस दुनिया के चक्कर में फंसाए रखते हैं और हमें अपुनरावृत्ति की स्थिति तक ले जाता है। यह ज्ञान सिर्फ जानकारी का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसी परिवर्तन लाने वाली शक्ति है जो हमारी पूरी चेतना को शुद्ध और रूपांतरित कर देती है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए एक विचार बिंदु छोड़ते हैं जो इसी स्रोत से जुड़ा है। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि पूर्ण ज्ञान से कलमश या मिसगिविंग्स यानी शंकाएं या गलतफहमियां धुल जाती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी खास शंकाएं या गलतफहमियां हो सकती हैं जिन्हें परम सत्ता यानी कृष्ण का वो ज्ञान, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, एक मुक्ति के अभिलाषी व्यक्ति के मन से दूर करता होगा। वो कौन से भ्रम हैं जो इस ज्ञान की रोशनी में शायद टिक नहीं पाते? बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए।
इसी गहरे विचार के साथ और इस उम्मीद के साथ कि ये चर्चा उपयोगी रही होगी, हम आज की बातचीत समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।